नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे हिंदी के YouTube चैनल पर। इस वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट में हम सुदामा चरित के शुरुआत के पदों की व्याख्या की थी। इस तीसरे पार्ट में हम बचे हुए लास्ट के 2 पदों की आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपने हाथ में किताब और पेंसिल ले लीजिए। कुछ शब्दार्थ आएंगे, उनको अपने बुक में लिख लेना ताकि जब दोबारा आप रिवीजन करो तब आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वे सही राज समाज बने, गजबाज घने मन सभरम छायो। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के अब द्वारका आयो। भोन बिलो के बिको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांड फिरे सब सो पर, झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। चलिए अब लाइन टू लाइन व्याख्या ग्रहण करते हैं। वैसो ही राज समाज बने। देखो बच्चों, हमने पिछले वाले पद में पढ़ा था कि सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपने गांव लौटते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उनको उपहार के रूप में कुछ नहीं देते हैं। तब सुदामा जी रास्ते में चलते भगवान श्री कृष्ण पर गुस्सा होते हैं और उनके बारे में जो कहते हैं वो इससे पहले वाले पद में पढ़ा था। इस पद में क्या हो रहा है कि जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचते हैं तो जब गांव पहुंचते हैं तब उनको अपना गांव मिलता नहीं है। वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उनके गांव के स्थान पर अब वैसा ही जैसे द्वारिका का राज समाज था, राजा का जो समाज था, जैसे महल थे, हाथी घोड़े, वैसा ऐश्वर्य, तो सेम वैसा का वैसा अब सुदामा जी को अपने गांव के स्थान पर दिखाई दे रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से हुआ है। तो सुदामा जी उसे देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर सुदामा जी सोचने लग जाते हैं मन ही मन की, क्या मैं वापस घूम फिर के द्वारिका तो नहीं आ गया ना, या फिर मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। और वो उन महलों को देखते देखते पूरा जो गांव है उसको पार कर लेते हैं, अपनी झोपड़ी को खोजते रहते हैं, परंतु सुदामा जी की जो पहले की झोपड़ी थी वहाँ पर वो मिल नहीं पाती है। और उसी प्रकार की इन पदों में बातें की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे ही राज समाज बने। वैसो ही अर्थात वैसा ही, जैसा वो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का जो राज्य था उसको देख कर आए थे, जब भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आए थे, तो वैसा का वैसा अब क्या है कि जहाँ सुदामा जी का गांव था वहाँ पर वैसा ही राज समाज, यानी कि राजा का जैसे समाज होता है, जैसे गांव होता है, वैसा का वैसा ही बन गया है। बने यानी बना है। गजबाजी घने मन सभरंग छायो। गज का अर्थ होता है हाथी, बाजी का अर्थ होते हैं घोड़ा। मन यानी हमारा जो मन होता है, सम्रग छायो यानी कि सम्रग छा गया उसके अंदर, मन के अंदर क्या हो गया कि विचार आने लग गए। वैसा ही राज समाज बने। गजबाजी घने, घने का अर्थ होता है बहुत सारे, और तो वैसा का वैसा राज समाज दिखाई दे रहा है। वैसे ही हाथी, वैसे ही घोड़ों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, और इन सब को देख करके सुदामा जी का जो मन है उनके अंदर विचार आने लग जाते हैं। कंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली। कंधो पर्यो का अर्थ होता है क्या पता। क्या पता कहूँ यानी कि क्या पता, क्या मैं मार्ग भूली, यानी कि सुदामा जी है वो मनी ही मनी में सोच रहे हैं कि क्या पता मैं मार्ग है जो भूल गया हूँ। मार्ग भूली यानी भूली का अर्थ होता है मार्ग भूल जाना। कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, कि क्या पता जो मैं मार्ग भूल गया और घूम फिर करके फेरी करके अर्थात घूम फिर करके मैं फिर से
मैं अब द्वारका आयो। या क्या क्या हो गया है, मुझे लग रहा है सुदामा जी के मन में ऐसी बातें चल रही है। विशा का राज समाज देख करके, हाथी घोड़े देख करके उनके मन में ये उठ रहा है, विचार उठ रहे हैं कि क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ या फिर मैं घूम फिर करके वापस द्वारिका आ गया हूँ। भौन बिलोकिबे को मन लोचत। भवन यानी जो भवन होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं। तो उस जब भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से वहाँ पर बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो चुका था, तब सुदामा जी हैं भवन यानी भवन। बिलोकिबे का अर्थ होता है देखते देखते, भवनों को, उन बड़े बड़े भवनों को देखते देखते मन लोचन, और अब उनका मन है वो लोचन हो चुका है, मन विचलित हो चुका है। भवनों को देख देख करके उनका मन है वो विचलित हो चुका है, उनको देखता ही रह रहा है। सोचत ही सब गाँव में झायो। सोचत ही यानी कि सोचते सोचते ही सब गांव मंझायो, यानी कि पूरा गांव है वो पार कर लिया उन्होंने, है ना। जो इतना बड़ा गांव था, जो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से वहाँ पर नई नगरी जो बनाई हुई थी, तो उसको सुदामा जी सोचते सोचते और उसको देखते देखते ही पूरा गांव पार कर लिया। आगे देखो, पूछत पांडे फिरे सब सो। पूछत यानी पूछते पूछते, पांडे यानी पंडित जी। सुदामा जी है वो पंडित जी है ना, ब्राह्मण थे, तो पंडित जी हैं वो पूछते पूछते फिरे सब सो, यानी कि सबसे पूछते पूछते फिर रहे हैं। सभी गांव के जो लोग हैं, जो भी मिल रहा है उनको पूछते पूछते पूरे गांव में वो फिर रहे हैं। पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। पर यानी परंतु, जो झोपड़ी, जो सुदामा जी की झोपड़ी थी, को कहूँ यानी कहीं पर भी, खोज न पायो का अर्थ होता है उसको ढूंढ नहीं पाई। सुदामा जी क्या है कि सुदामा जी जो पंडित है, तो पंडित जी पूछते, सभी गांव के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर सुदामा जी नाम के व्यक्ति रहता थे, उनकी झोपड़ी आपने कहीं देखी है? तो वो उनको कहीं मिल नहीं पाती है। ऐसे ही पूरा गांव उन्होंने मंझा लिया, यानी कि पूरा गांव घूम लिया उन्होंने। ठीक है, चलिए अब आगे वाले पद की व्याख्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि वह टूटी सी छानी हति कह कंचन के, अब धाम सुवावत के पग में पहनी नहीं है ती के ले गजराजू। ठाड महावत भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल से जप नींद न आवत के, जुर तो नहीं को दुसवा प्रभु के परतापत दाख न भावत। चलिए अब इस पद में क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार से उनकी झोपड़ी, उनका जो घर होता है, उनका जो परिवार होता है, उनका पता लग ही जाता है, और वो क्या होते हैं, अब गरीब नहीं रहते हैं। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से अब वो गरीब नहीं है, उनके पास सब कुछ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास था, राजा का समाज था, गाड़ी, घोड़े, हाथी और पहनने को जूते, और चलने के लिए हाथी की सवारी हो गई, खाने के लिए 56 भोग मिल गए, सोने के लिए मखमल के गिद्दे मिल गए, है ना। वो जहाँ एक तरफ सुदामा जी के पास क्या था, पहले गरीब थे, तो बस एक टूटी सी झोंपड़ी थी, नीचे सोया करते थे, और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम हो नहीं पाता था। तो अब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से जब ये सब कुछ मिल जाता है, तब सुदामा जी ही अपने मन ही मन में अपने मित्र का धन्यवाद करते हैं और विचार करते हैं। तो क्या विचार करते हैं वो पढ़ते हैं हम। के वह टूटी सी छनी हती। सुदामा जी कह रहे हैं कि कहाँ वे, के वह यानी कि कहाँ वह है, कहाँ वह टूटी सी यानी कि टूटी हुई सी, छानी हती। छानी हती, हती का अर्थ होता है झोपड़ी, हती का अर्थ होता है झोपड़ी। छानी यानी जो बरसात आने पर जिसके अंदर पानी टपकता था, उस प्रकार की जो झोपड़ी होती है, बीच बीच में से टूटी हुई, छनी हुई, उसको कहते हैं छानी हती, यानी कि टूटी सी झोपड़ी।
तो सुदामा जी मन ही मन विचार कर रही हैं कि कहाँ तो मेरे पास वह टूटी सी छनी हुई झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब कह यानी कि कहाँ अब कंचन के धाम सुहावत। कंचन का अर्थ होता है सोना, कंचन का अर्थ होता है सोना। तो कह कंचन के अब धाम सुहावत। सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कहाँ तो मेरे पास टूटी सी एक छानी झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब सोने के धाम यानी महल, धाम यानी महल, सुहावत यानी सुहावने लग रहे हैं। कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी छनी हुई झोपड़ी थी, और कहाँ अब सोने के जो महल है वो इतने सुभावित हो रहे हैं, इतने लोभावित हो रहे हैं। अपने मन ही मन में वो भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कार को धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। के पग में पहनी न हती, के पग में न पहनी हती। कहाँ मेरे पास पग में यानी कि पैर में, पहनी न हती, पहनी न हती यानी पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि मेरे पास, कहाँ मेरे पास, जब मैं गरीब था तो कहाँ मेरे पास मेरे पैर में पहनने के लिए जूते वगैरह कुछ भी नहीं था। कह ले गजराडू ठाड़े महावत, और कहाँ अब भगवान श्री कृष्ण के अपने मित्र के चमत्कार से कह ले गजराडू ठाड़े महावत। अब मुझे थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है तो गजराडू यानी कि जो हाथी होते हैं उनको चलाने वाले ठाड़े महावत, यानी कि जो हाथी की सवारी कराने वाला होता है, जो हाथी का संचालन करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। तो कहाँ मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और कहाँ अब इस हमारे मित्र के चमत्कार से अब मुझे चलने के लिए, सवारी करने के लिए हाथी और महावत खड़े हैं, है ना। महावत और हाथी तैयार खड़े हैं। अगर मुझे कहीं भी जाना है तो हाथी और हाथी की सवारी करवाने वाले जो महावत है वो तैयार रहते हैं हमेशा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे। तो सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कहाँ जब मैं गरीब था तो भूमि यानी कि जमीन, कठोर यानी कठोर, पे रात कटे यानी कि रात का गुजरना। तो कहाँ जब मैं गरीब था तो मेरी जो रात थी वो कठोर भूमि पे सोए सोए कट जाती थी, आराम से कट जाती थी, कठोर भूमि पर भी सोए सोए। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ तो मुझे कठोर भूमि पर भी मेरी रात कट जाती थी, और कहाँ अब अपने प्रभु के चमत्कार से कोमल सेज यानी कि एकदम मखमल से, कोमल से, सेज यानी जो सोने का स्थान होता है ना, गद्दा वगैरह, उसी को कहते हैं। पे नींद ना हो, तो कहाँ अब मुझे जो एकदम कोमल सेज है, सोने के लिए जो स्थान होता है, उस पे भी मुझे अब क्या है, नींद नहीं आती है ना। कहाँ तो जब मैं गरीब था तो मेरे पास मेरी रात है वो कठोर भूमि पर सोते सोते कट जाती थी, और कहाँ अब इन कोमल मखमली सेज पर भी अब नींद नहीं आती है। ठीक है, आवत यानी नींद, ना आवत यानी नींद नहीं आती है। चलिए अब आगे वाली लाइन की व्याख्या करते हैं। के जुड़तो नहीं कदो सवा, के जुड़तो नहीं कदो सवा, यानी कि सुदामा जी अब कह रहे हैं कि कहाँ मेरे पास जुड़तो यानी कि जुटता था, यानी कि कहाँ तो मेरे पास जुटता था नहीं कदो सवा, यानी कि जो 2 वक्त का खाना होता है ना, 2 वक्त का खाना, वो भी नहीं जुड़ता था। जब मैं गरीब था तब मेरे पास 2 वक्त का जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो भी जुड़ता नहीं था, यानी कि उसकी भी व्यवस्था हो नहीं पाती थी। जुड़तो हो तो यानी कि व्यवस्था न होना, जुड़तो नहीं यानी कि व्यवस्था नहीं होना या जुड़ना नहीं। तो कहाँ मेरे पास 2 वक्त का भोजन करने की व्यवस्था है, वो भी नहीं हो पाती थी, और कहाँ अब है प्रभु के प्रताप यानी भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से ते दाख न भावत। अब तो क्या हो गया है कि हमारे मित्र प्रभु श्री कृष्ण के चमत्कार से, उनके प्रताप से दाख न भावत। दाख का अर्थ होता है बच्चों 56 भोग होते हैं, जिसमें सारे प्रकार के भोजन सामग्रियाँ आती हैं।
तो दाख न भाव। तो अब क्या हो गया है कि प्रभु के चमत्कार से 56 भोग भी भाते नहीं है। और सुदामा जी इसी प्रकार मन ही मन में अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मित्र भी इतनी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है और दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, मित्र होते हैं जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। आप भी हो सकता है कि 1-2 अच्छे मित्र बना लीजिए जो अपने जीवन में जब मुसीबत आपको आए, ज़रूरत पड़े, तब वो आपके काम आए। चले, धन्यवाद। और अगर मेरे द्वारा करवाया गया अध्ययन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही आपके लिए कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 और भी जैसे 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सारी क्लासों के लिए जो पद भाग हैं उनके वीडियो हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी हमारे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना अध्ययन है वो सरलता से कर पाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर।